आज का क्वेश्चन कुपोषण का अर्थ, कारण, प्रभाव और कुपोषण को दूर करने के उपाय क्या है। साधारण शब्दों में संतुलित भोजन का अभाव ही कुपोषण कहलाता है। जब हमारे भोजन में ऐसे तत्वों की कमी होती है जो शरीर की वृद्धि व रक्षा में सहायक होते हैं, तो उसे अपौष्टिकता या कुपोषण कहते हैं। संपूर्ण रूप से संतुलित आहार तथा भोजन के अभाव में उत्पन्न शारीरिक दुर्बलता को कुपोषण कहा जाता है। कुपोषण के कारण हमारे देश के बच्चों में कुपोषण के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। अज्ञानता, लैक ऑफ नॉलेज। भारत में अधिकांश माता पिता ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, इसलिए सुविधा होते हुए भी उन्हें संतुलित व पौष्टिक भोजन क्या होता है, उसके आवश्यक तत्व कौन से होते हैं और शरीर को कैसे भोजन की आवश्यकता होती है, इन सब बातों का ज्ञान नहीं होने के कारण वह अपने तथा अपने बच्चों के लिए पोषक व संतुलित आहार का प्रयोग नहीं कर पाते, जिससे कुपोषण की स्थिति आ जाती है। निर्धनता, पॉवर्टी। निर्धनता मानव के लिए अभिशाप है। जिस देश में दोनों समय का भरपेट अनाज भी नहीं मिल पाता, वहां सभी के लिए पौष्टिकता की बात करना तो कल्पना मात्र है। निर्धनता के कारण माता पिता अपने बच्चों को संतुलित भोजन उपलब्ध कराने में असमर्थ होते हैं और बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। मिलावटी खाद्य पदार्थ, एडल्टरेटेड फूड स्टफ्स। व्यापारियों और भोजन विक्रेताओं की स्वार्थपूर्ण वृत्ति के कारण हमारे देश में शुद्ध भोजन नहीं मिलता। अधिक मुनाफे के लिए घटिया और हानिकारक चीजें मिला दी जाती है। ऐसे खाद्य पदार्थों के खाने से बच्चों को कुपोषण का शिकार होना पड़ता है। अधिक कार्यभार, ओवर वर्कलोड। अधिक कार्यभार भी कुपोषण का कारण होता है, क्योंकि अधिक व कठिन कार्य करने वाले व्यक्ति को अधिक कैलोरीज की आवश्यकता होती है। लेकिन प्राय देखा गया है कि किसान व मजदूर लोग जो काफी मेहनत का कार्य करते हैं, वे सामान्य भोजन ही लेते हैं, जिससे शारीरिक आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाती। अतः ऐसे लोग प्राय कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। पर्याप्त भोजन की कमी, लैक ऑफ सफिशिएंट फूड। प्रत्येक व्यक्ति की भोजन की आवश्यकता उसकी आयु, लिंग और व्यवसाय के आधार पर निश्चित होती है। इसलिए यदि व्यक्ति अपने लिंग, आयु और व्यवसाय के अनुसार संतुलित भोजन नहीं लेता, तो उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और वह धीरे धीरे कुपोषण का शिकार हो जाता है। स्त्री के उचित आहार में कमी, लैक ऑफ प्रॉपर डाइट टू अ लेडी। जो स्त्री मां बनने वाली है या बच्चे को अपना दूध पिलाती है, यदि उसे संतुलित और उचित भोजन नहीं मिलता तो उसका असर उसके बच्चे पर पड़ता है, क्योंकि बच्चा अपना भोजन मां के गर्भ में या पैदा होने के बाद उसके दूध से ही प्राप्त करता है। ऐसे में यदि मां को स्वयं को ही संतुलित आहार की कमी रहती है, तो मां और बच्चा दोनों ही कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। कुपोषण के कुप्रभाव कौन कौन से होते हैं? संतुलित भोजन न मिल पाने से बच्चे रोगों का शिकार हो जाते हैं। उन्हें रतौंधी, आंखों के रोग, दांतों का निर्बल होना और बच्चों में सूखा रोग का होना दिखाई देने लगता है। उनका मानसिक, शारीरिक विकास रुक जाता है। कुपोषण से पीड़ित बच्चे या व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से बहुत शीघ्र ही थकान महसूस करने लगते हैं। कुपोषण के कारण बच्चे या व्यक्ति का भार कम होने लगता है और वह धीरे धीरे एक हड्डी का ढांचा सा दिखाई देता है। कुपोषण से एकाग्रता में कमी आ जाती है, जिसके कारण किसी भी कार्य में उसकी रुचि नहीं रहती। कुपोषण से शिकार बच्चों के चेहरे की चमक समाप्त हो जाती है, रंग पीला पड़ जाता है, आंखें सुस्त, अंदर को धसी दिखाई देती है, मांसपेशियां ढीली हो जाती है। कुपोषण के कारण व्यक्ति चिंता, बेचैनी, घबराहट, खून की कमी, अनिद्रा का शिकार और बेजान हो जाता है। किसी काम में उसका मन नहीं लगता। बच्चों का शारीरिक विकास रुक जाता है।
वह अपनी आयु के बच्चों से बहुत कमजोर दिखाई देते हैं। उनकी ऊंचाई, कद व वजन आयु से कम बढ़ता है तथा उनका आपसी अनुपात भी बिगड़ जाता है। कुपोषण को दूर करने के उपाय। कुपोषण से बचने के लिए संतुलित भोजन ही मुख्य आधार है। अतः इसमें शरीर को भोजन से प्राप्त होने वाले सभी आवश्यक तत्व होने चाहिए। केवल स्वाद के लिए कुछ भी खा लेना उचित नहीं है।